आप सभी दर्शकों का स्वागत है एएम के मीडिया पर। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने बनाया था जॉब वर्सेस बिजनेस पर, उसमें हमने कुछ जॉब और बिजनेस के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बिजनेस को लेकर, बिजनेस में एक पार्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ विक्रांत मक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। तो ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस टॉपिक के बारे में। तो विक्रांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिजनेस में दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड होता है सेल्स और एक दूसरा वर्ड होता है मार्केटिंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेसमैन को पहले सेल्स की जरूरत होती है या पहले मार्केटिंग की जरूरत होती है, पहले उसे कहां फोकस करना होता है? थोड़ा सा आप हमें इसको डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार जी और वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स इनटू दिस न्यू वीडियो अबाउट सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। जैसा कि आपने करेक्ट। तो अब हम जब बात सेल्स और मार्केटिंग की करते हैं तो मेरा ये मानना है, क्या पहले हो क्या बाद में हो, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि सेल्स और मार्केटिंग कहीं ना कहीं दो अलग डिपार्टमेंट हैं, दो अलग विषय हैं अपने आप में, जो पैरेलली रन करते हैं। अगर बिजनेसेस छोटे या स्टार्टअप्स हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में घुस जाते हैं और बहुत सारे लोग इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सेल्स का क्या काम है और मार्केटिंग की क्या महत्वता है। राइट। तो पहले सेल्स होना चाहिए या पहले मार्केटिंग होनी चाहिए, इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि सेल्स किसको कहा जाता है और मार्केटिंग किसको कहा जाता है। बहुत पहले सही आपने ये प्रश्न चुना कि सेल्स हम किसे कहेंगे और मार्केटिंग किसे कहेंगे। देखिए, मैं बहुत ही आसान शब्दों में इसको नॉन टेक्निकल माइंडसेट के साथ बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग किसी भी कंपनी के लिए एक तरीका है कि हम क्या बनाते हैं या क्या सर्विस देते हैं उसको प्रस्तुत करने का, उसका प्रख्यान करने का, उसके बारे में बताने का। ओके। जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और अपने कंपनी के बारे में बताते हैं तो वो मार्केटिंग है। और सेल्स तरीका है, एक प्रोसेस है जो हम बनाते हैं, जो हमारी सर्विस है उसको बेचने का और रेवेन्यू जनरेट करने का। ओके, तो मतलब दोनों अलग बातें हैं। राइट। सेल्स मतलब वो प्रोडक्ट बेच दिया और बदले में पैसे आ गए। डेफिनेटली। और मार्केटिंग मतलब अभी हम अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। डेफिनेटली। अभी शायद पैसे नहीं आए बट इन फ्यूचर उससे पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, लोग लेंगे, देन फिर वो सेल में कन्वर्ट होकर पैसा आएगा। बिल्कुल ठीक से। राइट, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें सेल्स और मार्केटिंग के बारे में जो डिफरेंस है उसको क्लियर किया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पहले सेल्स या पहले मार्केटिंग। मैं फिर से अपनी उस बात पे आऊंगा जो मैंने वीडियो में पहले भी लाइन यूज करी है। देखिए, सेल्स और मार्केटिंग पहले या बाद में नहीं हो सकती। आप ये सोचें कि हमने सेल पहले कर दी, यानी कि चीज बेच पहले दी, और अपने उस जिस प्रोडक्ट को आपने बेचा, जिसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू जनरेट करा, उसके बारे में लोगों को एडवर्टाइज ही नहीं करा, लोगों को प्रोजेक्ट ही नहीं करा कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, आप उस सर्विस में देते क्या है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैसे? या फिर अगर आपने सेल कर नहीं रहे, मार्केटिंग ही कर रहे हो, तो आप उसको बेचोगे नहीं, अपने पास ही रख के बैठे रहोगे, तो फायदा क्या होगा? पैसे नहीं आएंगे तो मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो इसीलिए कि ये दो अलग जो विषय हैं ये पैरेलली रन होते हैं। राइट। मतलब आपको बताना भी है और आपने जब उसको बता दिया तो वो बेच करके रेवेन्यू लाना भी है। राइट। तो दोनों पैरेलली चलते रहने चाहिए, पैसा आता भी रहे प्रोडक्ट को बेचकर, और वो प्रोडक्ट और ज्यादा बिके, उसके लिए हम साइड बाय साइड मार्केटिंग भी करते रहे। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोग ना सेल्स और मार्केटिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, बड़ी कंपनियों में तो ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स करके एक पोस्ट होती है जो बिजनेस डेवलप कैसे हो। से फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट जोड़ने की जरूरत है, प्रोडक्ट कम करने की जरूरत है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी करने की जरूरत है, या प्रोडक्ट की कहीं एडवर्टाइजमेंट करनी है उसकी जरूरत है, तो वो सारा बिजनेस डेवलपमेंट का काम है। लेकिन अगर कभी आपको सेल करनी है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स हेड है, तो वो वाली सारी पोजीशन होती है। ये बड़ी कंपनियों की बात है। लेकिन छोटे कंपनियां, स्टार्टअप्स इसको अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूंगा चार लाइन में। जैसे कि आप दो शब्द जरूर जानते होंगे, इनबाउंड सेल एंड आउटबाउंड सेल।
ओके इनबाउंड सेल का मतलब है कि आपके पास सामान है, कस्टमर आया, खरीदा, चला गया। ओके आउटबाउंड सेल का मतलब ये आपके पास सामान है, आपका सेल्स वाला गया, सामान बेचा, पैसे आ गए। ओके तो ये है इनबाउंड आउटबाउंड सेल, ये आप समझते हैं। ऐसे ही इनबाउंड मार्केटिंग आउटबाउंड मार्केटिंग भी होती है। ओके अब इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को जब प्रस्तुत करा, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एफएम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा, अपने प्रोडक्ट की विशेषता बताई, इंपॉर्टेंस बताई, पहचान कराई, प्रमोट करा, वो आउटबाउंड मार्केटिंग। अब जब आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो और लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, आपको भी उसकी नॉलेज बढ़ती है, आपको जो कस्टमर सेंट्रिक चीजें हैं वो ज्यादा समझ में आती है और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ आता है। अगेन वो तो प्रमोशन रहा है, परफॉर्मेंस प्रमोशन के रूप में इवैल्यूएट होगी, तो वो है इनबाउंड मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग विषय हैं और दोनों पैरेलली रन करते हैं और दोनों में इनबाउंड एंड आउटबाउंड होते हैं। राइट तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जनरली ऐसा होता है कि हम कभी किसी से बात करते हैं और वो बोलता है मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, कभी वो बोलता है मैं सेल्स में हूं, कभी वो कहता था कि मैं मार्केटिंग में हूं। तो डिफरेंस कई बार क्लियर हो नहीं पाता था, बट आपने डिफरेंस को क्लियर किया और साथ साथ ये भी बताया कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वहां जनरली सेल्स और मार्केटिंग मिक्स हो जाती है। शायद उनके पास इतने फाइनेंस फंड्स नहीं होते कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बना पाए। शायद उसमें भी मैं एक लाइन जोड़ूंगा, डिपार्टमेंट भी वो अलग से इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनका मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं होता। देखिए वो कुछ भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट है या सर्विस है, बेचना तो है ही, सेल तो होगी, एट द एंड ऑफ द डे बिल तो कटेगा ही, लेकिन उसको समझाना, प्रस्तुत करना, प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, ये बजट नहीं है, तो मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो विक्रांत जी क्या मार्केटिंग का मतलब मैं एडवर्टाइजमेंट समझ सकता हूं या मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खाली एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आई वुड से मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ओके आप उससे सीखते भी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। करेक्ट। जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो सेल्स के अंतर्गत आता है। ओके राइट। अगर सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है, अभी मैं पर्टिकुलर एक मार्केट में या एक सिटी में उसको मैं बेचता हूं और अब मुझे एक दूसरी सिटी में जाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि दूसरी सिटी में हमें अपने इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग वहां पर करनी होगी ताकि वहां डिमांड बढ़े, लोगों को हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो एंड देन वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। देखिए अगर आपका कमोडिटी बिजनेस है, यानी कि आपको अगर चीज सिंपली तोलनी है, नापनी है और बेच देनी है, जिसमें आपका कोई ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम नाम देते थे पुराने जमाने में, यानी कि अनब्रांडेड होते थे, तो वो तो आप कहीं पे भी जाइए और बेचना शुरू कर दिए, सीधी सिंपल सेल है। लेकिन अगर आपका एक ब्रांड है, एक ऐसी सर्विस है जो डिफाइंड है, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन करना होगा, क्योंकि उसी में ही आपके और ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं। जब आपको कस्टमर एक्विजिशन करना है तो आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी नापना होगा। तो आप मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तभी आप सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फर्स्ट स्टेप वुड बी मार्केटिंग, राइट, फॉर कस्टमर एक्विजिशन। थैंक यू सो मच विक्रांत जी, आपने हमें सेल्स और मार्केटिंग के बीच में इन दोनों वर्ड्स को पहले तो समझाया क्या होते हैं एंड देन इनको पैरेलली चलाना होता है। छोटे बिजनेस के लिए क्या रहता है, बड़े बिजनेस के लिए क्या रहता है, आपने बताया। और इसी डिस्कशन से मुझे लगता है 2-3 टॉपिक्स और निकल के आ रहे हैं जिसपे हम और वीडियोस बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे, लाइक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड एक और मुझे जो टॉपिक यहाँ पे नजर आया, कमोडिटी, जो आपने बात की, नापना, तोलना, काटना, और दूसरा आपने बात की ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो कमोडिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सो मच विक्रांत जी, आपने एक्सप्लेन किया। अब आप लास्ट में वीडियो खत्म करने के लिए कुछ एक लाइन में कहना चाहते हैं तो देखिए, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने सेल्स वाले को ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे अच्छा होगा, वो आपको कस्टमर से समझ करके बता सकता है, आपकी मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है।
लेकिन अगर आप अपने मार्केटिंग वालों को इतना डेवलप कर लो और इतना मैं कहूंगा कि एजुकेट कर लो कि वो सेल्स कर सके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप मार्केटिंग वालों को सेल्स के बारे में एजुकेट करें और सेल्स वालों के एक्सपीरियंस को मार्केटिंग वालों से साझा करें। मैं मानता हूं आपका बिजनेस कभी डाउनफॉल में नहीं जाएगा और आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब इस चैनल को अभी कर लेना और बहुत सारी वीडियोस आपके मोबाइल पे डायरेक्ट पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विक्रांत जी, थैंक यू।